बच्चों नमस्ते, मैं फ़खरी सर। आज का लेसन है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय खरीफ? द ऑटमन क्रॉप शोन एट बिगिनिंग ऑफ समर रेन्स दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी जो समर सीजन में जिस क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी की जाती है उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। नेक्स्ट, रबी क्रॉप्स, द स्प्रिंग क्रॉप शोन इन विंटर। जो विंटर के सीज़न में जिस क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी की जाती है उन क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। नेक्स्ट, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। यानी मैं आपको पालमपुर लेसन पढ़ाते समय ये बता चुका हूँ कि पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है जहाँ का किसान मॉडर्न फार्मिंग को बिलीव करता है, वो मॉडर्न फार्मिंग को बिलोंग्स करता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो मॉडर्न सीड्स का यूज़ करता है, जिसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कहा जाता है। सरप्लस, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई। अब किसान अगर मॉडर्न फार्मिंग को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कर रहा है वो बफर स्टॉक है, बम्पर स्टॉक है। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन को, तो उस बम्पर स्टॉक को या उस बफर स्टॉक को सरप्लस कहा जाता है। नेक्स्ट, गिव द सम एग्जांपल ऑफ फिक्स कैपिटल। Building, machine, tools, computer, these are the example of fixed capital. Fixed capital यानी स्थायी मालमत्ता, स्थायी कैपिटलिज्म। जैसे एक एकेडमिक स्कूल है या कोई एक इंस्टीट्यूशन है या एक कोई कंपनी है, जब वो अपना कारोबार शुरू करती है तो उसमें फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और फिक्स कैपिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? यानी स्थायी, कि भाई उसे लगने वाली बिल्डिंग, उसमें लगने वाले मशीन्स, टूल्स, कंप्यूटर, मशीनरी एट्सेट्रा, ये सारे फिक्स कैपिटल है। नेक्स्ट, what do you mean by working capital? Raw materials and money in hand are used at time of production activities. वर्किंग कैपिटल का मतलब कि भाई एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, फॉर एग्जांपल कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो रॉ मटेरियल, और एक कैश इन हैंड, मनी इन हैंड, तो ये वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का बेस्ट एग्जाम्पल नॉलेज और इंटरप्राइजेस है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल इज द प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। किसी भी कोई भी सेक्टर हो, वो चाहे प्राइमरी हो, वो चाहे सेकेंडरी हो, या वो चाहे थर्ड या टेरिटरी सेक्टर हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, जो भी सेक्टर हो, उन तमाम सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें लैंड यानी ज़मीन, लेबर, लैंड ये एक फिक्स कैपिटल, लेबर पावर, वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, these are the factors of production. Next, which capital is known as working capital? Capital that is used up in production like raw material and cash in hand is known as a working capital. यानी जिस कारोबार में, जिस बिजनेस में, या वो चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो,
या वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो, उसमें लगने वाला जो भी रॉ मटेरियल है या कैश इन हैंड है, उसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप्स ऑन द सेम प्राइस सम पीस ऑफ लैंड। ज़्यादातर किसान फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसान के पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो वो उस 1 एकड़ ज़मीन में एक से ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी करता है। सीजनेबल, जब वो सीजनेबल क्रॉप्स लेता है मानसून पीरियड में, तो वन टाइम में एक से ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने 1 एकड़ खेत में चना, मूंग और दूसरे जितनी भी दलहन है वो उसकी प्रोडक्टिविटी करता है वन टाइम में। यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करना चाहता है, जिससे लैंड की फर्टिलिटी भी बनी रहे और उसका इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी बना रहे। नेक्स्ट, नेम द स्टेट्स विच वेर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। भारत की ये 3 स्टेट, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये वो रियासतें हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज़ किया जाता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? कि ये जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, यहाँ की सॉइल वेल फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है। ख़ास करके पंजाब में 5 नदियों का संगम है, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और व्यास। और इधर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो मैदानी प्रदेश है, नॉर्दर्न प्लेन जिसे कहा जाता है, वो गंगा, यमुना, अलकनंदा, घाघरा, कोसी, इन तमाम नदियों का संगम यहाँ पर होता है, क्योंकि इनके राइजिंग सेंटर हिमालय है। ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, तो जिस वजह से यहाँ पर जो है तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। अब सबसे ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर किसान मॉडर्न फार्मिंग को बिलीव करता है। व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोविंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर आर कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी किसान एक ज़मीन के हिस्से पर, एक ही ज़मीन के पीस के ऊपर, एक ही ज़मीन के टुकड़े के ऊपर एक से ज़्यादा क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी करता है, उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहा जाता है। इट रिटेन्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ये ज़मीन की मिट्टी की फर्टिलिटी को बना के रखता है। इट यूजेस द सेम एरिया और मोर क्रॉप प्रोडक्शन। कम जगह में किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेता है। इट बेनिफिट्स द फार्मर इकोनॉमिकली, और ये फार्मर के लिए इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदे वाला काम है, क्योंकि वो वन टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर लेता है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर मेनी पीपल थ्रू आउट द ईयर। मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण साल भर में लेबर पावर, जितना भी लेबर पावर है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। फार्मर ग्रोज जुआर एंड बाजरा ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वीट इज़ अ ग्राउंड इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। किसान करता क्या है कि एक पीस ऑफ लैंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है, उसमें फिर रबी क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर लेता है, खरीफ क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करता है, और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल मजबूत बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, highlights some difference between traditional and modern farming. Seeds are simple and traditional in traditional method. In traditional system, compost fertilizer are mainly used for wastage of cow and domestic animal. In traditional system, farmer generally use ox and domestic animals in cultivation. In traditional system, farmer use manual power. In modern farming, farmer use HYV seeds. In modern farming, irrigation through dams, canals and tube wells. Modern farming, chemicals fertilizer mostly used.
In modern farming, used for tractors and highly technological equipments. In modern farming, farmer use modern farming technology. अब पालमपुर में these are the two types of farmers. पालमपुर में दो तरह के किसान हैं. एक वो किसान है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है, यानी वो अपने खेतों में बैलों का इस्तेमाल करता है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल करता है, बैलों का इस्तेमाल करता है. वो जो सीड्स यूज़ करता है वो ओरिजिनल सीड्स यूज़ करता है, यानी नेचुरली. अब होता ये है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी का जो रेशो है वो बहुत कम रहता है. किसान इतना ही पैदा कर पाता है जितनी उसकी ज़रूरत है. वो ज़रूरत से ज़्यादा ट्रेडिशनल फार्मिंग में प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ड्यूरेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा रहता है. वो इतना ही कमा लेता है या इतना ही प्रोड्यूस कर लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो प्रोड्यूस करता है. लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर मॉडर्न फार्मिंग की बात करें तो मॉडर्न फार्मिंग में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की जाती है. मॉडर्न फार्मिंग में किसान हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का यूज़ करता है, ज़्यादातर केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो